अस्सलाम वालेकुम, चित्तूराजी न्यूज़ बॉक्स के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सुंदर शाज। आज आप हमारे न्यूज़ स्टूडियो में एक और चेहरा देख रहे होंगे और कुछ अलग सा भी देख रहे होंगे। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें हैं रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईदें हैं रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो ईदें मना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे साथ हमारी एक बहुत अच्छी दोस्त मिस सबा मौजूद हैं, जो कि ख़ुद म्यूज़िक टीचर हैं। आज हमने इनको इनवाइट किया है और इनकी बहुत खूबसूरत और प्यारी आवाज़ के लिए, ताकि वो आएँ और हमारे स्टूडियो में और हमें एक अच्छी सी नात पढ़ के सुनाएं। तो सबसे पहले तो मुझे सबा ये बताएं कि म्यूज़िक की तरफ आना कैसे हुआ? बस मुझे शौक़ था मतलब आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? म्यूज़िक में आपने मास्टर्स किया हुआ है? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, तो शौक़ कैसे हुआ कि मैंने म्यूज़िक में ही जाना है? बस बचपन से ही मुझे नात ख़्वानी का बहुत शौक़ था। तो मैं स्कूल में कंपटीशन में हमेशा मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लेना, फिर मैंने रेडियो पाकिस्तान पे भी काफ़ी जो है वो किया है पार्टिसिपेट करना, स्कूल में मुकाबले ये वो। तो उससे फिर मुझे काफ़ी शौक़ हुआ और फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि अच्छा, वैसे ये मुश्किल भी होता है ना कि बिल्कुल। क्योंकि एक फ़ील्ड ऐसी है म्यूज़िक को पढ़ना, उसको बिल्कुल, सीखना, सही फिर बात आप है। बच्चों को सिखाना। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि एज़ अ टीचर जब आप बच्चों को म्यूज़िक सिखाती हो तो क्या मुश्किल पेश आती है? बस बच्चे जो हैं वो मुझे देख के इतना सीखते हैं कि इस वक्त अगर कंपटीशन करवाया जाए तो ज़्यादा वोटिंग मेरी होंगी, क्योंकि म्यूज़िक टीचर की एक ऐसी फील्ड है कि मतलब बच्चे इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और बाकी सब्जेक्ट में उनको बोरिंग लगता है कुछ, लाइक मेरे साथ तो वो इतना अटैच है कि ऐसे लगता है जैसे वो मुझे याद मैंने है खुद ही मैं बच्चे। भी जब हाँ पढ़ा रही थी तो मैम आपका पीरियड कब होगा, मैम आज आप बिल्कुल, क्यों नहीं आएंगे, आज बिल्कुल क्यों नहीं ऐसा ही आए होता है। बिल्कुल। अच्छा, इस तरह से बातें तो इंशाल्लाह चलती रहेंगी। आप एक बहुत अच्छी सी हमें एक नात सुना दें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, शबे फ़ुरक़त से दिल घबरा रहा है, शबे फ़ुरक़त से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, नवाज़ों का वो सदका बाँटते हैं, नवाज़ों का वो सदका बाँटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है, मदीने से बुलावा रहा है, ये चक्की सैयदा की
चल रही है ये चक्की सैयदा की, चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। जज़ाक। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सुबह कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं। ये बताएं कि महाफ़िल मीलाद 12 रबीउल अव्वल का जैसे महीना चल रहा है, तो महाफ़िल वगैरह में आप जा रही हैं, नहीं जा रही हैं? बिल्कुल महाफ़िल में जाती हूँ मैं। अभी भी समझे कि आज मेरी थी टाइमिंग, बट मैं शो की वजह से मैंने उसको डिले किया। मतलब डेली की रूटीन पे मैं 1 से 2 मिलाद जो है वो अटेंड कर रही हूँ। अच्छा, तो बचपन में ऐसे होता था ना कि जब 12 रबीउल अव्वल आती थी तो हम झंडियाँ लगाते थे, झंडे लगाते थे, जुलूस में जाते थे, तो अब भी बिल्कुल। कुछ ऐसा है या नहीं है? घरों को सजा रही हैं आप या नहीं सजा रही हैं? बिल्कुल, मैंने तो जैसे ही यकम रबीउल अव्वल का चाँद जो है वो अनाउंसमेंट होती है, तो उस दिन मैं घर में चरागा स्टार्ट करवा देती हूँ, और यानी कि एक जो है वो झंडा लगाना छत पे, और स्टार्ट यही होता है कि बस आज जो है 3 दिन का है जुलूस, तो मिलाद पे यानी कि लाइटें देखने जाना और घर में उस तरीके से दुरूद शरीफ और सब कुछ अच्छा, करना। सबा एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि हम लोग शायद इस चीज़ से दूर नहीं हो गए? हम लोगों को शायद हम लोगों ने बच्चों को वो सिखाना, पढ़ाना, बिल्कुल। वो तालीमात देना, एक्चुअली में वो तालीमात हम लोग सिर्फ सिलेबस के होके रह गए कि बस हम लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट करवाना है। हम लोग तालीमात पढ़नी चाहते हैं क्योंकि हम लोग को शायद ये होता है कि 40 मिनट है, 40 मिनट की रिस्ट्रिक्शन है हमारे, 10 मिनट हमने क्लास मेंटेन करनी है, 10 मिनट हमने काम लिखवाना है, 10 मिनट हमने चेक करना है, लाइक इस तरह से चल रहा है, तो हम लोग ना उस चीज़ से शायद दूर हो गए हैं बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही कि हैं। हम बच्चों को ये बताएं, सिखाएं कि रबीउल सिखाएँ। अव्वल क्या है, क्यों मनाया जाता है। शायद हमारे पास टाइम ही नहीं होता, हम लोग भागम भाग में आ रहे होते हैं। बिल्कुल यही बात है। बच्चों को इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चों को यहाँ तक कि अगर उनको अब ये कॉन्सेप्ट रह गया कि वाइट कमीज शलवार हमने जुम्मे वाले दिन पहननी है, क्योंकि जुम्मे वाले दिन ये मतलब उनको स्पेशल नहीं पता कि इसमें क्या है, बस वो एक लिबास की हद तक भी उनको यही पता है कि जुम्मे वाला दिन जो होता है उस दिन हमने वाइट कमीज शलवार पहननी है, या ईद मिलादुन नबी है तो ठीक है नात पढ़ ली है, जुलूस है, अदरवाइज़ उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना, तो हमारे पास टाइम होता है कि हम उनको एंटरटेन करें। बस बच्चे जिस हिसाब से चल रहे हैं वो अपने ही हिसाब से जा रहे हैं, उनको वो कोई इस तरीके से गाइडलाइन नहीं है, कुछ नहीं है, सिलेबस का भी जहाँ तक है बर्डन लाइज है, बस वो करते जा रहे हैं, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है। सही। रास्ते साफ बताते हैं कि आप सुभान अल्लाह, पाते सुभान अल्लाह। हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप पाते हैं। हम तो महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। कहकशां राह गुज़र चाँद सितारे ज़र्रे, कहकशां चाँद सितारे ज़र्रे, हम तो सदके हुए जाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। सुभान अल्लाह। उनकी आमद के पया
पिया मद के पया मी है सबा के झोंके राहें सदके हुए जाती है के आ पाते हैं रास्ते साफ बताते हैं कि आ पाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा सबा, एक ऐसा भी होता है ना कि जो ये जो नात माशाल्लाह से आपने पढ़ी है बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ी है, मगर ये नातें जो होती हैं कि आप बच्चों को नहीं सिखा सकते हो, या बच्चों को, क्योंकि जिस एज के बच्चे लाइक अगर पीजी से अगर हम लोग देखें तो अगर 3 क्लास तक के बच्चों के उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो उनको कैसी नातें आप सिखाती हैं? उनको मैं ज़्यादातर, मेरी कोशिश यही होती है कि इस्लामी सिलेबस जो है ना वो मैं उनको सिखाती हूँ। जैसे 99 नेम्स ऑफ अल्लाह आते हैं बच्चों को, और कसीदा बुर्दा शरीफ वो बच्चे शौक से करते हैं। और कुछ अब तो इतना ट्रेंड हो गया कि मतलब बच्चे इतना अच्छा सिंग कर रहे हैं और वो बच्चों को वही वाली नातें करवाई जाती हैं और बच्चे म्यूज़िक के साथ उसको बहुत अच्छे से पिक करते हैं। ठीक है, अब जैसे कसीदा बुर्दा शरीफ है तो वो नॉर्मल बच्चे सुनेंगे तो वो और हिसाब से उसको पिक करेंगे। मैं उनको स्पेशल जो है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करवाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से। आज आप अपना जो है ना वो पियानो नहीं लेकर आए हैं। बिल्कुल ये बात है, आज मैं नहीं लेके इंशाल्लाह आपको दोबारा फिर से मदऊ करेंगे अपने बिल्कुल। शो में, और अपने स्टूडियो में आपको एक दफ़ा फिर से बुलाएंगे बिल्कुल। ताकि आप आएँ और अपने पियानो के साथ जो है वो इंशाल्लाह, अच्छी इंशाल्लाह। अच्छी नातें जो है वो सुनाएं। बिल्कुल।